बिजली पानी फ्री नहीं कर दिया केजरीवाल ने? एक मिनट इधर लाइए। कौन से बिजली पानी फ्री कर दिए? किसके लिए? एक मिनट, किसके लिए फ्री नहीं कर दिया? किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए? अरे कोई सबके लिए सुनिए, बिजली पानी, लेडीज के लिए बस फ्री, लेडीज के लिए बस फ्री, गार्ड फ्री, सेफ्टी के लिए गार्ड दे रखा बस में, बस फ्री। ये बोल रहे हैं कि बिजली पानी फ्री कर दिया, तो इनकी मकान यहाँ पे है, इनके लिए फ्री कर दिया। जितने किराएदार रहते हैं, लॉकडाउन में क्या बोला गया था कि सबका किराया माफ होगा, किराया आज तक माफ नहीं हुआ। ये चलो एक बात हुआ, ये बोल रहे हैं लेडीज का किराया माफ है, फ्री है। देश का भविष्य कौन है? लेडीज है या बच्चों है जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं? बच्चों का किराया लगता है बस में, अगर वो किराया नहीं देते तो उनको बस से उतार दिया जाता है, खखेट के मार के उतारते हैं। तो देश बच्चों ही देश का भविष्य है, लेडीज भविष्य नहीं। लेडीज तो काम करते हैं ना, जॉब करते हैं ना, वो कहीं से भी अपना करके किराया काम चला लेंगे। भाई हमारे लिए केजरीवाल ठीक है। तो केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि विपक्ष में तो तमाम और भी चेहरे बनेंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं कि विपक्षी के पीछे ईडी या सीबीआई लगते हैं, तो चोर भी तो वही है, तो उन्हीं के पीछे लगेंगे ना, जो सही है उनके पीछे क्यों लगेंगे? वो कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। कौन सा काम ईमानदारी से? एक काम ईमानदारी से हुआ है, जो 2-2 करोड़ के पर्दा लगा रखे हैं घर में, 3-3 करोड़ को टाइल्स लगा रखे हैं, ईमानदारी से किए हैं बताइए? तो उनको भी तो जनता ने चुना है। ये केजरीवाल जब आए थे दिल्ली में, जब इनको 1000 अभी आदमी को नहीं जानता था, जब हम इनको जानते थे और जब हम इनको सपोर्ट भी किए थे कि ये देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, बाकी सबसे बेकार आदमी यही निकला। कांग्रेस से भी खतरनाक ये बंदा निकला देश के लिए। मगर महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं। लेकिन विपक्ष तो बार बार बोलता है ना। विपक्ष तो 20 साल से बोल रहा है जॉब्स नहीं है। जॉब्स हैं बट लोग करना नहीं चाहते। जॉब्स हैं, लोग करना नहीं चाहते। ओनली 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए कौन सी गवर्नमेंट ने 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 10% है। राष्ट्रीय बेरोजगारी की बात करें तो 10%। नाउ इट हैज कम डाउन टू 6%। 10% है। इन्फ्लेशन हैज कम डाउन। लेकिन कांग्रेस तो कहती है ना उनके टाइम पे सबके पास गवर्नमेंट बकवास करती है, बकवास करती है। इतने साल सत्ता में कैसे रही क्योंकि लोग बेवकूफ थे। They didn't know about what to do with कांग्रेस। जब इनके भ्रष्टाचार खुले तो लोगों को पता चला। अब केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुला, केजरीवाल को भी प्रसाद मिल जाएगा। 28 चोर हैं। और ये भी बता दूं मैडम, हम जंगल राज से आए हुए हैं, बिहार से। किनके साथ हम जाएं? न मोदी सुनता है न कांग्रेस में 28 चोर हैं, फिर भी मोदी के साथ हैं हम। मोदी के जैसे ऑनेस्ट ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदार है और क्या, वो है पलटू राम, नीतीश कुमार बिहार का। और क्या, देश के बिहार का गद्दार नेता है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार में थोड़ा सा ईमानदारी है तो मुझे अरेस्ट करवावे। जो भाटी साहब है मुझे अरेस्ट करे और 15 लाख इनाम दूंगा मैं। एक ऑटो चालक हूँ मैं। महंगाई कांग्रेस की सरकार में नहीं थी क्या? 70 साल जो राज किया कांग्रेस, जनता के लिए क्या किया? अरे तो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे जब सुनिए 400 रुपए का सब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सर में सिलेंडर लेके घूमती थी, अब क्यों नहीं घूमती हैं? क्या फ्री में लॉलीपॉप दिखाएगा क्या? अब ये बीजेपी के पास लॉलीपॉप नहीं है। कौन आ रहा है 24 में? 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी ही आएंगे, हर चीज में मोदी जी ही आएंगे। चाहे कुछ भी हो। कह रहे हैं देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है महिला। आप देखिए अभी पीछे एक कैब ड्राइवर के साथ भी हुआ है, कोई भी सुरक्षित नहीं है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे यहाँ तो जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है, लेडीज भी सुरक्षित नहीं है। तब भी मोदी जी को लाएंगी। देखिए कुछ चीजें अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, दोनों चीज जाते हैं, तो जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। ठीक है, वो तो हमें अपने आप को देखना है कि हमको कैसे करना है। जैसे बाकी सब लोग हैं वो यही बोलते हैं कि मोदी जी आएंगे। ठीक है, अभी आप पीछे देखिए कैब ड्राइवर के साथ जो हादसा हुआ है। ठीक है, मेरे हस्बैंड खुद एक कैब ड्राइवर है। ठीक है, मैं मतलब इस चीज़ में कोई बताने में मैं शर्म नहीं करती। मेरे हस्बैंड खुद कैब ड्राइवर हैं। उन्होंने बोला कि किस तरीके से उस ड्राइवर के साथ हुआ। अब आप ये देखिए कि जब ना ही तो यहाँ पे कोई जेंट सुरक्षित है और ना ही यहाँ पे कोई लेडी सुरक्षित है। ठीक है, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। एनडीए के जो कर रहे हैं आप, 24 में किनकी सरकार होगी? तो 28 चोर हैं। चोर हैं, 28 चोर हैं। और ये भी बता दूं मैडम, हम जंगल राज से आए हुए हैं, बिहार से। किनके साथ हम जाएं? न मोदी सुनता है न कांग्रेस में 28 चोर हैं, फिर भी मोदी के साथ हैं हम। क्यों कह रहे हैं कि मोदी जी बीजेपी से अगर देश को बचाना है इसलिए हम लोग साथ में आए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल।
मोदी के जैसे ऑनेस्ट ईमानदार कोई नहीं है। ईमानदार है और क्या, हाँ। 28 चोर ऐसा क्या कर दिया ईमानदारी वाला है, काम? सारे खजाना चोर को जेल में जाना पड़ रहा है। सीबीआई ईडी अपनी पार्टी वालों पे क्यों ईडी सीबीआई नहीं लगाते हैं, विपक्षियों पे क्यों लगाते हैं? उनके पार्टी में कौन चोर है बताइए आप ही, हाँ। आप बताइए कौन है? अरे तो विपक्ष से आके बीजेपी में आके वो धुल कैसे जाते हैं? हैं? कौन है? भ्रष्टाचारी होते हैं। वो है पलटू राम नीतीश कुमार, बिहार पलटू राम है। का, और क्या के देश के बिहार का गद्दार नेता है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार में थोड़ा सा ईमानदारी है तो मुझे अरेस्ट करवावे। जो भाटी साहब है मुझे अरेस्ट करे और 15 लाख इनाम दूंगा। मैं एक ऑटो चालक हूँ, मैं 15 लाख इनाम दूंगा। जो 5122 सहरसा कोर्ट केस नंबर है, और जज को सार्वजनिक करें कि हम गलत हैं तो मुझे अरेस्ट करे, फांसी पर देगा तो हम कोई दया याचिका नहीं लगाऊंगा। अंकल जी क्या नाम है? एपी सिंह। ये कह रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं इनका सब सुन लिया है, हाँ। एंड इज 110% करेक्ट, हाँ। एंड इज प्रेडिक्शन इज ऑल्सो 110% करेक्ट। लेकिन देश में तो महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा बोनस दे दिए। महंगाई कांग्रेस की सरकार में नहीं थी क्या? 70 साल जो राज किया कांग्रेस, जनता के लिए क्या किया? अरे तो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जब सुनिए 400 रुपए का सब सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सर में सिलेंडर लेके घूमती थी, अब क्यों नहीं घूमती हैं? क्या फ्री में लॉलीपॉप दिखाएगा क्या अब? ये बीजेपी के पास लॉलीपॉप नहीं है। एक मिनट क्या नाम है आपका? स्वाति बहल। स्वाति जी कहाँ की हैं? मैं यहीं की हूँ, दिल्ली की हूँ, गीता कॉलोनी की। अच्छा, कौन आ रहा है 24 में? 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी ही आएंगे, हर चीज में मोदी जी ही आएंगे, हाँ। चाहे कुछ भी हो। हाँ। कह रहे हैं देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दिल्ली, हमारी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है महिला। हाँ। आप देखिए अभी पीछे एक कैब ड्राइवर के साथ भी हुआ है, कोई भी सुरक्षित नहीं है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे यहाँ तो जेंट्स भी सुरक्षित नहीं है, लेडीज भी सुरक्षित नहीं है। तब भी मोदी जी को लाएंगी। देखिए कुछ चीजें अगर हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, दोनों चीज जाते हैं, तो जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है। ठीक है, वो तो हमें अपने आप को देखना है कि हमको कैसे करना है। जैसे बाकी सब लोग हैं वो यही बोलते हैं कि मोदी जी आएंगे, ठीक है। अभी आप पीछे देखिए कैब ड्राइवर के साथ जो हादसा हुआ है, ठीक है, मेरे हस्बैंड खुद एक कैब ड्राइवर है, ठीक है। मैं मतलब इस चीज़ में कोई बताने में मैं शर्म नहीं करती, मेरे हस्बैंड खुद कैब ड्राइवर हैं। उन्होंने बोला कि किस तरीके से उस ड्राइवर के साथ हुआ। अब आप ये देखिए कि जब ना ही तो यहाँ पे कोई जेंट्स सुरक्षित है और ना ही यहाँ पे कोई लेडीज सुरक्षित है, ठीक है। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, हम किसी के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ सकते। आप क्या करती हैं? मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, आर्किटेक्ट है। तो क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? देखिए महंगाई बेरोजगारी का तो ये है कि अगर हम गलत चुनेंगे तो गलत पाएंगे, तो आप सही चुनिए, सही पाएंगे। हाँ। तो सही किसको चुनना है 24 में? देखिए चुनना तो लोगों को ही है, हाँ। ठीक है। अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे तो फिर भेड़ चाल में ही चलेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। हाँ। महंगाई इज नॉट अ मुद्दा। हाँ। कोई आदमी भूखा सोता नहीं है, कोई डॉग भी भूखा नहीं सोता। दिल्ली में, हिंदुस्तान में सब खा पी के सोते हैं, मगर महंगाई तो मुद्दा है ही नहीं। लेकिन विपक्ष तो बार-बार बोलता है ना। विपक्ष तो 20 साल से बोल रहा है हाँ। जॉब्स नहीं है। जॉब्स हैं बट लोग करना नहीं चाहते। जॉब्स हैं, लोग करना नहीं चाहते। ओनली 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बताइए कौन सी गवर्नमेंट ने 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 10% है। राष्ट्रीय बेरोजगारी की बात करें तो 10%। Now it has come down to 6%. 10% है। Inflation has come down. Do you read the newspapers? Inflation has come down. 10% मैं आज ही देख के आई हूँ, 10% Inflation has come to 6.5%. And महंगाई has come. लेकिन कांग्रेस तो कहती है ना उनके टाइम पे उसके टाइम पे सबके पास कांग्रेस बकवास करती है, बकवास करती है। इतने साल सत्ता में कैसे रही? क्योंकि लोग बेवकूफ थे। They didn't know about what to do with कांग्रेस। जब इनके भ्रष्टाचार खुले तो लोगों को पता चला। अब केजरीवाल का भ्रष्टाचार खुला, केजरीवाल को भी प्रसाद मिल जाएगा, सबको प्रसाद मिलेगा। बीजेपी में नहीं है क्या भ्रष्टाचारी? बीजेपी में भ्रष्टाचार है, लेकिन उनके भी लोग पकड़े जा रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है, हो रही है, ऐसी बात। लेकिन विपक्ष तो कहता है ईडी सीबीआई केवल विपक्षियों पे लगती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि विपक्षी के पीछे ईडी या सीबीआई लगते हैं,
तो चोर भी तो वही है, तो उन्हीं के पीछे लगेंगे ना, जो सही है उनके पीछे क्यों लगेंगे? कहते हैं हम ईमानदारी से काम करते हैं। कौन सा काम ईमानदारी से? एक काम ईमानदारी से हुआ है, जो 2-2 करोड़ के पर्दा लगा रखे हैं घर में, 3-3 करोड़ को टाइल्स लगा रखे हैं, ईमानदारी से किए हैं बताइए? तो उनको भी तो जनता ने ही चुना है। ये केजरीवाल जब आए थे दिल्ली में, जब इनको 1000 अभी आदमी को नहीं जानता था, जब हम इनको जानते थे और जब हम इनको सपोर्ट भी किए थे कि ये देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, बाकी सबसे बेकार आदमी यही निकला। कांग्रेस से भी खतरनाक ये बंदा निकला देश के लिए। वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। कौन सी काम करने नहीं दी है बताओ? केंद्र सरकार कौन सी काम के लिए मना किया कि तुम ये काम नहीं करो? क्यों नहीं करो? आप काम करोगे। और भी तो सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, क्या वहाँ का सरकार काम नहीं कर रहे हैं? लड़के कर रहे हैं। केजरीवाल जो भी करता है उसके अंदर भ्रष्टाचार है, स्कूलों में भ्रष्टाचार है। बिजली पानी फ्री नहीं कर दिया केजरीवाल ने? इधर लाइए। कौन से बिजली पानी फ्री कर दिए? किसके लिए? एक मिनट, किसके लिए? फ्री नहीं कर दिया? किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए? अरे कोई सबके लिए बिजली पानी, लेडीज के लिए बस फ्री, लेडीज के लिए बस फ्री, गार्ड फ्री, सेफ्टी के लिए गार्ड दे रखा बस में, बस फ्री। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD सुलेमान है। सुलेमान जी। हाँ। ये बोल रहे हैं कि बिजली पानी फ्री कर दिया, तो इनकी मकान यहाँ पे है, इनके लिए फ्री कर दिया। जितने किराएदार रहते हैं, लॉकडाउन में क्या बोला गया था कि सबका किराया माफ होगा, किराया आज तक माफ नहीं हुआ। ये चलो एक बात हुआ, ये बोल रहे लेडीज को किराया माफ है, फ्री है। देश का भविष्य कौन है? लेडीज है या बच्चों है जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं? बच्चों का किराया लगता है बस में, अगर वो किराया नहीं देते तो उनको बस से उतार दिया जाता है, खखेट के मार के उतारते हैं। तो देश बच्चों ही देश का भविष्य है, लेडीज भविष्य नहीं। लेडीज तो काम करते हैं ना, जॉब करते हैं ना, वो कहीं से भी अपना करके किराया काम चला लेंगे। आप 24 में किसको चुन रहे हैं? भाई हमारे लिए केजरीवाल ठीक है। तो केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि विपक्ष में तो तमाम और भी चेहरे हैं। बनेंगे। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अच्छे मतलब आपको सब कुछ स्कूल साफ किया, स्कूल में अच्छा पढ़ाई हो रही है, अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल की अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, लेडीज का बस फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं। सही है, लड़ाई नहीं। क्या नाम है? आशु। आशु जी कौन आ रहे हैं 24 में? 24 में केजरीवाल। केजरीवाल जी आएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, राहुल गांधी को बनाएंगे। अभी आपने केजरीवाल का नाम लिया, फिर आप पलट गए। दिल्ली में केजरीवाल रहेगा ना? दिल्ली में केजरीवाल रहेगा। अरे रहने दे भाई, रहने दो। किससे हुआ? सुनो, ये बोल रहे हैं कि पैदा माँ से हुआ है। भाई हर कोई, अरे सुनो, हर कोई माँ से होता है, ठीक है। बाकी देश का भविष्य कौन है? देश का भविष्य कौन है? बच्चों है ना। अरे भाई रहने दो, ठीक है। देश के भविष्य बच्चे हैं, बच्चे का फ्री करो ना। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनका स्कूल अच्छा करो, उनका स्कूल अच्छा करो, उनका किराया माफ करो। लेडीज तो जो माता बहन है वो तो 10 रुपया किराया